चुनाव के बाद जैसे एक तरह से पहली बार आपसे बातचीत हो रही है, क्या आकलन आपने लगाया है कार्यकर्ताओं से, सभी एक तरह भाजपा नेताओं से आपकी मुलाकात हुई, क्या लग रहा है? चुनाव जीत रहा हूँ, 100% चुनाव जीत रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ चुनाव जीत। जनता ने जिताया, अकेले हिसार शहर की 60,000 की लीड है जी। हांसी में और बरवाला में भी मेरी 20-20 हज़ार से ऊपर लीड है। ये कहीं भी कवर नहीं होता, हारने का मैं मानता ही नहीं। एक नारनौद में हमें थोड़ी हम पीछे रह सकते हैं, बाकी सब जगह मैं कहीं बराबर हूँ, कहीं कुछ हूँ। 6 और 7 हल्कों में मेरी लीड आ रही है, तो ये कलियर का चुनाव तो हम जीत रहे हैं। मार्जिन कितना हो ये मैं नहीं कह सकता। जयप्रकाश जयपी कह रहे थे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से बूथ पे एजेंट भी नहीं थे, इस तरह की बातें। अब उसे पता नहीं ना, उसने कभी लड़ा नहीं, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं। अब मैं उसकी बात का क्या जवाब दूँ? मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता उनके एजेंट नहीं, उनके ये नहीं। लोगों का मन हमारे लिए था, मैं अब नेगेटिव बात नहीं कहूँगा कभी भी। जेपी है, उनका अपना मामला है। मैं ये कहूँगा हमें महिलाओं में 70% वोट होने, मोदी को, उसके हस्बैंड ने कांग्रेस को वोट डाल दी हो और उसकी वाइफ ने मोदी को वोट दिया, जो हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। तीसरा, जो पढ़ा लिखा आदमी जिसे थोड़ी सी भी समझ थी, उसने केवल मोदी को। जब देश की 98% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, तो उसमें सोचना नहीं चाहिए कि मोदी से दूसरा कोई फैक्टर हो। और मेरा ये मानना है कि हरियाणा में हम बहुत अच्छी सीटें लेते हैं। जो वोट परसेंटेज कम हुआ, जैसे उचाना की, नारनौल की, उकलाना की हम बात करें, जो उम्मीदें थी कि 80 के कम से कम बढ़ेंगे, लेकिन कम हुआ, उसका नुकसान किसको है? उसका कारण एक रहा है कि केवल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी में लोग कम निकले, पर जो वोट पड़ा है ना वो बीजेपी का पड़ा। हमारा बड़ा मैनेज था, हर जगह लोगों ने अपने साधन लगा रखे थे, लोगों ने ढोए। कांग्रेस की वोट परसेंटेज बहुत कम हो गया, आए नहीं, उनका एक तो संगठन नहीं था, 15 साल से संगठन नहीं है। दूसरे, कांग्रेस में जितने लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम लेके उसका बुरी बात कहूँ, अच्छी बात है, पर आप भी जानते हैं कांग्रेस में जो पहले जो टॉप के 7 लीडर थे, उसमें 6 तो जेपी के साथ थे ही नहीं, ना मन से थे ना आत्मा से। जेपी अकेला था। मेरे यहाँ मनोहर लाल जी कंपेन करने आए, मेरे यहाँ नायब सिंह जी सैनी कंपेन करने आए, मेरे यहाँ अमित शाह जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, हमारे बैटरी ऑफ लीडर्स थी। उनके यहाँ सिवाय दीपेंद्र के कोई आदमी था ही नहीं जो कंपेन करे। जेपी और दीपेंद्र को वोट नहीं मिलते कभी भी, लोग बहुत सोच के वोट। जी, आदमपुर विशेष तौर से, और हम लोग नलवा की बात करें, इधर से बरवाला की अगर बात करें, यहाँ से कितना मतदान भाजपा के पक्ष में हुआ? देखिए, बरवाला और हांसी में दोनों जगह मेरी 25-25 हज़ार से ऊपर। हांसी में नहीं, इसमें आपका नलवा में और इसमें आपका आदमपुर में मैं 10,000 के दोनों में 10-10 के अराउंड लीड मानता हूँ। मैं यहाँ वो नहीं कहूँगा, पर हिसार में मेरी लीड 60,000 से भी क्रॉस। तो ये कह रहे हैं कि उचाना से उनको लगभग 40-50 हज़ार से वहाँ की, और नारनौल और मिलाएंगे तो 1,10,000 से कह रहे हैं हम लोग लीड। लिख लेना, हांसी में आपका उचाना में काउंटिंग होगी, सामने आ जाएंगे। उचाना में और उकलाना में दोनों में मिलकर मैं 15,000 से ज़्यादा नहीं। अगर मैं हारूंगा तो 15,000 वोट पीछे रहूँगा। अगर मैं नारनौल में हारता हूँ तो मैं 20,000 से हारता हूँ। मैं ठीक बात उसे मानूंगा। कल ये कह दूँ, सामने नतीजे 4 दिन बाद सामने आएंगे। हमारी हार जो है वो 35,000 से ज़्यादा नहीं, हमारी लीड जो है वो 1.5 लाख क्रॉस करती है। तो मेरा ये मानना है अराउंड 1 लाख हम जीत रहे हैं, 10,000 बढ़ जाएगा। उन्हें किसी का सहयोग नहीं मिला। हमारे एक वर्कर जो था ना, जो भी बीजेपी के पन्ना प्रमुख तक लेके वोटर तक, उन्होंने गोलियां लगा के दिन रात काम करा। मोदी साहब की ही टीम बने हुए थे। हर आदमी वोटर जो था वो मोदी का कंपेनर बना। एंड में ये भी कह रहे थे कि जैसे नैना जी, सुनैना जी के बोला जी दादाजी, और उनको एक तरह से यहाँ से हमें जो मत कर रहे हो उनकी तरफ करो, इस तरह की बातें आई थी, कुछ ऐसा हुआ है? बोला दादाजी को नहीं यार, ना मैं इन बातों पर गया। मैं तो मेरी लाइन बड़ी करने में था, मैं किसी की छोटी करने में नहीं था। कौन किसको दे, ये हर वोटर बड़ा समझदार होता है, उसका अपना निर्णय। जैसे 4 तारीख का जैसे गिनती होनी है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की तैयारी है गिनती को लेकर? देखिए, गिनती बहुत फेयरली होगी, ऑनेस्टली होगी। सब बाहर की सीआरपी फोर्सेज लगी होगी, कहीं कोई पता भी नहीं हिल सकता। सब अंदर काउंटिंग एजेंट बैठे होंगे, सब मशीनों से सामने होगा। मेरा ये अंदाजा है टोटल 6-10 राउंड आएंगे, 10 है या 12 है।
कितने राउंड है टोटल? 12 12 राउंड है। हम हर राउंड में लीड रहेगी हमारी। उसका मैं एक कारण बता रहा हूँ। हम हिसार में हर राउंड में 5000 से ऊपर लीड करते जी हैं हर राउंड में। नंबर 2 हांसी और उसमें आपका बरवाला, इनमें भवानी खेड़ा में हम हर राउंड में लीड करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि हम 5 हल्कों में हर राउंड में लीड कर रहे हैं। और हिसार की इतनी बड़ी लीड होगी कि अगर हम नारनौंद में और क्योंकि इकट्ठा तो हिसार से रिजल्ट अनाउंस होता है, किसी भी राउंड में हम पीछे नहीं होंगे। जितने 12 राउंड है 12 के 12 राउंड में हम 5000 से बढ़े, 7000 से बढ़े, हर राउंड हमारा बढ़ के आएगा। मैं एक में भी पीछे नहीं जा रहे। ये हमारे इलेक्शन की सबसे बढ़िया क्रेडिबिलिटी। एक खबर ये भी आ रही कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री एक बार फिर से तीसरी बार एक तरह से शपथ लेंगे प्रधानमंत्री का। और क्या लगता है हिसार से आप जीत के जाएंगे तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं? क्योंकि 1984 के बाद अब 16 साल वो करो और फिर 24 साल ये 2014 में पहली बार बने, 14 साल ये 16 साल 30 साल में पहली बार एक आदमी गठबंधन के बिना सिंगल पार्टी को लोगों ने बहुमत दिया। सबसे बड़ा देश जो दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेंटर है, उसमें एक आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, ये बहुत बड़े आश्चर्य की। अमेरिका में भी 2 बार प्रेसिडेंट बनता है हर साल। इसके बाद वहाँ का कानून और कन्वेंशन ऐसी है कि नहीं बन सकता। इंग्लैंड में भी विल्सन और मार्गरेट थैचर 2 ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो 2 बार बने। ये हमारे देश की बहुत अच्छी किस्मत है कि हमारा एक प्रधानमंत्री तीसरी बार भी देश का मैंडेट बनना बहुत बढ़िया। सर तो क्या आपको भी मौका मिल सकता है कि मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं सके? देखिए, हालांकि ये- हरियाणा में तो मंत्री हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो किसको बनाए नहीं बनाए ये विषय उनका है। अभी तो एक ही सामने है कि चुनाव जीत। तो आज जैसे कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी आप ले रहे हैं, साथ के साथ शिकायत भी सुन रही हो, ये रूटीन की जो पिछले देखिए, दिनों जिन का लोगों ने जी जान से साथ दिया, मैं मेरा 2 दिन जो मुझे करके आना था अपने काम से निपट के मैं वापस आ गया। मैं इनके बीच ही रहूँगा। कल एक दिन सिरसा जाऊँगा, फिर वापस यहीं रहूँगा 4-5 तक। फिर इसके बाद हर मंडे में कार्यकर्ताओं के बीच में रहूँगा। कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए सब कुछ इन्होंने करा है। इनका जो मेरे पे एहसान है उसको मैं कैसे भूलूं। तो हिसार में कोठी कब लेने वाले हैं? हिसार में कोठी ले लेंगे। मकान। आप मुझे कल ही दिला दो, 4 के बाद दिला दो, मेरे से ले जाऊँ, किराया दे दूँगा। मैं लेना चाहता हूँ। सर संगठन कार्यकर्ताओं और आपके जो समर्थक टीम है उनसे आपने फीडबैक लिया, क्या मार्जिन मान रहे हैं? मेरा अपना अंदाजा देखो, मैं हवा में बातें कर दूँ 2 लाख 3 लाख बेकार की बात है। मैं समझता हूँ 1 लाख का मार्जिन है। 10,000 बढ़ सकता है, 10,000 घट सकता है। मेरा अंदाजा कभी आज तक तो गलत नहीं है।